प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 42वां वचन। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा जानने का समय विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर की ओर रोते हुए इन बातों को कहते हैं। इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रियो, इस आधुनिक दुनिया में जानने के समय को हम देखें तो कुछ ही क्षणों में हम हर विषय के बारे में जान जाते हैं। देश के बारे में, देश में होने वाले विकास के बारे में, नेताओं के बारे में, नए नए आविष्कारों के बारे में। मनुष्य क्षण भर में ही एक अंगूठा दबाते ही सारे विषयों को जान जाता है। प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की, वह भी जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन जानने वाले विषय को बिना जाने रह जाते हैं और वही मनुष्य के पराजय का कारण है। हम सभी के सम्मुख सुपरिचित सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11वां वचन इस प्रकार कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य के प्रति आग्रह रखते हैं कि मनुष्य अपने हृदय में रखे हुए नित्यता को जान सके, लेकिन भूलोक का प्रभु कहे जाने वाला शैतान क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, बहुत सी बातों को लेके मनुष्य के मनों को उलझाता है और हम जानने वाली बातों को बिना जाने इस जानने के समय को व्यर्थ गवा देते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 15वां वचन। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। सदोम के अधर्म के कारण उसका विनाश जब निकट आया तो इन बातों से अनजान लूत और उसके परिवार को नगर से बाहर ले जाने के विषय को देखते हैं। जब दूत उनका हाथ पकड़ के उन्हें ले जा रहे थे, तब वचन 17 में 4 विशेष बातें कही गई। पहली बात, अपना प्राण लेकर भाग जा। दूसरी, पीछे की ओर न ताकना। तीसरी बात, तराई भर में न ठहरना। चौथी बात, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लूत और उसके परिवार को दूतों ने प्रबलता पूर्वक बचाया। उसी प्रकार इस्राएली जन को मिस्र की बंधुआई से प्रबलता पूर्वक बचाने के अनुभवों को हम सभी जानते हैं। भूलोक में आने वाले विनाश को पवित्र आत्मा जानता है, इसलिए परमेश्वर अपने जन को हर समयों में प्रबलता से बचाता है। जिन बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए, उन्हें न जान के अपने समय को व्यर्थ ना करें और इन समयों में परमेश्वर को जानने के लिए अपने समय को अलग करें। इस समय में नित्य स्थान में पहुंचने के लिए अपने समय को परमेश्वर की संगति में समर्पित करें। ये समय होने पाए कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। यह समय होने पाए कि जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, उन्हें हम सुसमाचार बांटें। यह समय अभिषेक और रक्षा को प्राप्त करने वाला एक समय होने पाए। इन समयों में प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने वाला एक समय होने पाए। एक व्यापार स्थापना में एक विचार इस प्रकार लिखा हुआ था, समय और काल बहुमूल्य मोतियों के समान है। मोल भाव करके हमारे समय को व्यर्थ ना करें। इसलिए इन समयों को व्यर्थ ना करते हुए जब समय अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, तब
टीवी, सीरियल, सिनेमा, दुनिया की बातों में अपने समय को नष्ट ना करते हुए प्रभु के वचन को, जो कि एक आत्मिक मन्ना है, उसे खाने के लिए और प्रार्थना में और उपवास में अपने समयों को अलग करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रभु से ये प्रार्थना है कि आने वाले समयों में आत्माओं को बचाने के लिए, प्रभु को प्रेम करने के लिए, रक्षा को दृढ़ करने के लिए, जानने वाली बातों को जानने के लिए और अपने समाधान की प्राप्ति के लिए प्रभु हमारे इन समयों में हमारी मदद करने पाए। प्रभु इन सभी वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।